बेड़ा गर्क हो रहा है। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवृत्त हो गए। सम्रासुर द्वारा प्रद्युम्न के हारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। यानी जब श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न का सम्रासुर नाम के राक्षस ने हरण कर लिया, उठा के ले गया, तो भगवान श्री कृष्ण दुखी हो गए, शोकाकुल हो गए, रोने लग गए। ये भगवानों के लक्षण नहीं होते। अरे हमारे देश में, हमारे सनातन में साधु संतों की भी ये परिभाषा है कि वो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में सुखी नहीं होते। वे लाभ हानि में एक समान रहते हैं, उसको साधु कहते हैं। और यहां आप इनको जगन्नाथ कह रहे हो, आप इनको भगवान कह रहे हो। और जब इनका एक बेटा चोरी हो गया तो तुरंत ये शोक में डूब गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। ये जगन्नाथ के लक्षण नहीं है, भगवान के लक्षण नहीं होते। सम्रासुर द्वारा प्रद्युम्न के हारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित हो गए। और 2 मिनट बाद में जब समाचार आ गया कि साहब आपका बेटा सकुशल वापस आ गया, तो भगवान खुशी से नाचने लग गए, भगवान खुश हो गए। यानी वो दुख में दुखी, सुख में सुखी। एक आम व्यक्ति जो समझदार होता है, जिसको थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो भी ऐसा नहीं करता है कि छोटी सी समस्या आ गई तो दुखी हो गया और छोटी सी कोई प्रसन्नता मिली तो सुखी हो गया, हंसने लग गया, हर्षित हो गया। ये साधु संतों के लक्षण नहीं होते। साधु संत भगत लाभ हानि में, दुख सुख में एक समान होते हैं। तो ये हमारे भगवान जगन्नाथ के लक्षण हैं, ये उनके गुण हैं। आप देख लीजिए कैसे आप इनको जगन्नाथ कह रहे हो, समझ से बाहर है। उसके बाद सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण शुरक पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया, इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी की एक पत्नी सत्यभामा ने जिद कर ली, अड़ गई। जैसे सीता जी वनवास के दौरान सोने के हिरण को देख के रामचंद्र जी से अड़ गई कि मुझे चाहिए, उसी प्रकार सत्यभामा भी श्री कृष्ण जी से अड़ गई कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए, वो देवताओं का पेड़ चाहिए मुझे। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी स्त्री के वश होकर, देखिए